students, today we should consider removal of to, adverb to. As a matter of fact, to is used in the simple sentence, and to interchange in complex sentence we remove to. So how can we tackle this type of question? Please let us see. Removal of to, टू का प्रयोग, ये टू क्या है? एडवर्ब। तो पहली चीज तो जहां जहां रिमूवल टू का होगा उसमें समझ लीजिए। नंबर एक नियम, टू को टू इज रिप्लेस्ड बाय सो। पहला नियम लिख लो, टू इज रिप्लेस्ड बाय सो। जहां जहां टू होगा उसकी जगह सो कर देंगे, ये नोट कर लीजिए। और जो ध्यान रहे दूसरी बात कि टू के बाद अगर इन्फिनिटिव आ रहा है, टू के बाद इन्फिनिटिव होगा तो उसके पूर्व शर्त यह है, तो उसके पूर्व केवल नेगेटिव एडजेक्टिव आएगा, नेगेटिव एडजेक्टिव का ही प्रयोग होगा, ये दूसरी शर्त। अगर इन्फिनिटिव आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर उसका सिद्धांत अलग है, वो आगे चर्चा करेंगे। पहले इसको देख लीजिए। अब जैसे हमने कहा ही इज टू वीक। अच्छा, दूसरी चीज एक और जोड़ने इसी में, थर्ड एक और जोड़ने, तब आगे बढ़े। कन्वेंशन दैट का प्रयोग करेंगे। तीसरा इसमें जो है कन्वेंशन दैट का प्रयोग करें और आगे कर्ता के बाद करें, और क्लास जो है, जो क्लास जोड़ेंगे और वो नाउन क्लास होगी, वो क्लास जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और क्लास में प्रेजेंट में कैन नॉट, प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट, और दूसरा पास्ट टेंस में कुड नॉट लगा दें। पास्ट टेंस में कुड नॉट का प्रयोग होगा, ये नोट कर लें। अब इसके बाद आगे आप देखें, तीनों रूल नोट करें और आगे देखें। इसके बाद हम लोग कैसे टू को रिमूव करेंगे और सो जोड़ेंगे, दैट जोड़ेंगे, कैन नॉट जोड़ेंगे, कुड नॉट जोड़ेंगे, उसको देखें। जैसे ही इज टू वीक टू वॉक। अब ऐसे वाक्य, ये सिंपल सेंटेंस, अब उधर सिंपल से कॉम्प्लेक्स में परिवर्तन भी हो जाएगा और रिमूवल ऑफ टू, तो एक तीर से दो लक्ष्य साध लेंगे आप। ही के नीचे ही आया, इज हुआ, टू के नीचे सो आ गया, और देखिए नेगेटिव एडजेक्टिव अनिवार्य है, पॉजिटिव एडजेक्टिव से आगे इन्फिनिटिव आ ही नहीं सकता, तो ही सो वीक और दैट से क्लास जोड़ा। अब इसमें सब्जेक्ट ही है और ये देखा प्रेजेंट टेंस में था, तो हम लोगों ने लगा दिया कैन नॉट और वाट, और इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स की रचना भी बन गई और ये लग गया आपका दैट ही कैन नॉट वाट। अब ये यहाँ पर क्या हो गया, यहां से नहीं लिखेंगे कि क्लास, क्लास यहीं से दैट से कन्वेंशन से होगी, और ये नाउन क्लास में बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया नाउन बाय यूजिंग नाउन। इसमें
केवल नाउन क्लॉज का ही प्रयोग होगा। अब जैसे ये हो गया, मान लीजिए कोई वाक्य आप लिखते हैं और उसमें टू तो आया लेकिन कुछ और ऑब्जेक्ट आ गए, जैसे द लेसन इज टू डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट फॉर मी, एक नया ऑब्जेक्ट ले आए। द लेसन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी और उसके आगे लिख दिया टू अंडरस्टैंड इट, यानी इंफिनिटिव जोड़ दिया, टू अंडरस्टैंड इट। अब इस वाक्य में देखें कि जब हम इसको बदलेंगे तो क्या करेंगे, आप कहेंगे नया ये फार्मी आ गया, कोई बात नहीं, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। तो द लेसन इज यहां पर आ गया सो डिफिकल्ट और ये फार्मी रहेगा एज, और इससे मी को जो सब्जेक्ट है वो भी ले लेंगे और ये मी भी विद्यमान रहेगा, तो ये बन जाएगा आई। और फिर वही, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आई कांट करके अंडरस्टैंड इट, तो बनेगा द लेसन इज सो डिफिकल्ट। और यहां पर फार्मी के बाद आई जो लगा तो कंजंक्शन इसमें भी लगाओगे दैट, ये दैट आ गया, तो दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। अच्छा, इट हट जाएगा क्योंकि आज इट को दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड क्योंकि लेसन दिया, द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। अगर इट रखते हो तो कोई हानि नहीं है, हटा भी सकते हो और नहीं। लेकिन अब मान लीजिए एक वाक्य आया जिसमें फार्मी या कुछ भी आया ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे हमने कहा द टी इज टू हॉट, ठीक है, फार्मी टू ड्रिंक। अब मान लीजिए तो इसमें ये तो ऐसे रहेगा, सो आ गया, हार्ट आ गया, इसमें इसका भी लोप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतर अब समझिए, ऑब्जेक्ट क्यों इसमें हट जाएगा, फार भी हट जाएगा, मी केवल दैट लगाकर और आई कर देंगे और इधर आई कांट ड्रिंक। अब देखिए आप, इसमें फार्मी का लोप हो गया, ये लोप हो गया। क्यों लोप हो गया? बहुत बारीकी समझिएगा। चाय सबके लिए गर्म ही होती है। द टी इज, चाय का मतलब गर्म चाय ही पी जाती। तो जो चीज सामान्यता सबके लिए एक भाव रखती है, जिसका भाव सामान्यता सबके लिए एक जैसा होता है, उसमें उसका लोप हो जाता है, यानी ऑब्जेक्ट का और फार का। अभी आपने लेसन लिखा था, लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट, वहां फार्मी जो आया था वही लेसन डिफिकल्ट उसके लिए है जो नहीं पढ़ता, और जो पढ़ लेगा उसके लिए नहीं। तो जो एक के लिए हो दूसरे के लिए ना हो, उसमें विद्यमान रहेगा फार्मी, यानी ऑब्जेक्ट और मी। फार्मी हो, फार अस हो, फार हिम हो, कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट हो तो वो विद्यमान रहेगा। लेकिन चाय तो गर्म ही है। अब गर्म चाय क्या कोई ठंडी चाय पीता है? शरबत तो है नहीं। तो वहां पर ये सामान्यता चाय गर्म होना सबके लिए होता है और वही उसका प्रयोग है। तो प्रयोग की दृष्टि से लेसन का जो प्रयोग है और लेसन को समझ जो लेगा उसको आ जाए, उसको कोई डिफिकल्टी, इजी हो जाएगा। तो वहां पर फार्मी विद्यमान रहेगा, लेकिन चाय सामान्य व्यक्ति के लिए, सभी के लिए एक जैसी गर्म ही चाय मानी जाती है और पसंद की जाती है। इसलिए इसमें फार्मी का अथवा कोई भी फार के साथ ऑब्जेक्ट हो तो फार और उस ऑब्जेक्ट का लोप हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। अब आइए
अगर मान लीजिए टू का प्रयोग हुआ, ये रिमूव कर रहे हैं टू और सो लगा रहे हैं, लेकिन जैसे कोई चीज है अब उसमें इंफिनिटी का प्रयोग ही नहीं हुआ, जैसे द क्लास इज टू नॉइजी, इसमें आप लोग देखें कि इस वाक्य में टू का जो प्रयोग हुआ है उसके बाद इंफिनिटी नहीं हुआ बल्कि एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ और उसके बाद इंफिनिटी नहीं, तो ऐसी स्थिति में फिर सो नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में क्या लगेगा, तो यहां पे लिख लो यदि टू प्लस एडजेक्टिव है लेकिन नो इंफिनिटिव, इंफिनिटिव नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, तो एडजेक्टिव से पूर्व क्या करेंगे, एडजेक्टिव से पूर्व आप एक्सट्रीमली का प्रयोग कर सकते हैं। पूर्व एक्सट्रीमली का प्रयोग कर दीजिए। एक्सट्रीमली एक नया शब्द, एडवर्ब का प्रयोग, एक्सट्रीमली का प्रयोग कर सकते हो। एडवर्बियल फ्रेज का भी प्रयोग हो सकता है, इधर देख लीजिए तब इसको देखें। एक्सट्रीमली आप एक्सट्रीमली एडवर्ब का प्रयोग कर लीजिए और ये एक्सट्रीमली आ गया, ये एडवर्ब हो गया। अथवा आप चाहें तो एक फ्रेज करें बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, ये एडजेक्टिवल फ्रेज, इसका प्रयोग कर दीजिए, कोई हर्ज नहीं, कोई हानि नहीं। लेकिन सावधान ये रहे कि जब इसको प्रयोग करें एक्सट्रीमली एडवर्ब को, तो टू के स्थान टू को रिप्लेस कर दें करने के लिए, लेकिन इसको जो करें एडजेक्टिव के बाद करें और जो एक्सट्रीमली एडवर्ब करें उसको एडजेक्टिव से पहले करें। तो जैसे मान लीजिए द क्लास इज टू नॉइजी, अब इसमें द क्लास इज टू को रिप्लेस किया, एक्सट्रीमली हो गया, एक्सट्रीमली और नॉइजी। क्यों, क्योंकि इसमें कहीं भी आगे इंफिनिटिव नहीं। या द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ऐसे कर दीजिए। दोनों सुंदर वाक्य बन गए सही। क्या बन गया, द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी, द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इस प्रकार से वाक्य की संरचना आसानी से कर सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि एक्सट्रीमली जो है वो एडजेक्टिव से पहले आया और इसमें एडजेक्टिव के बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग हुआ, इस पर जरूर ध्यान दें। अब ये टू का रिमूवल जो है ये क्या बताता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना करता है। तो विशेष ध्यान दें कि जब कॉम्प्लेक्स सिंपल से कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट करेंगे तो टू का रिमूवल होगा ही होगा, अन्यथा वाक्य बन नहीं सकता। अब परीक्षा में जब सिंपल से कॉम्प्लेक्स आता है तो भी ऐसे वाक्य आते हैं, और जब खाली टू को रिमूव करने का आता है तो भी वाक्य आते हैं। अब इसको आप लोग, अब जैसे दो तरीके से एडवर्ब टू को जोड़ना और एडवर्ब टू को हटाना। एक जोड़ने वाला टू को हटाना, जैसे हमने कहा ही सो वाइज, इसको भी देख लीजिए, ही इज सो वाइज। अब इसमें ऐड कर रहे हो दैट, ठीक है, ही इज सो वाइज, उसके बाद में दैट ही कैन नॉट बी डिसीव्ड, दैट ही कैन नॉट
बी डिसीव्ड। अब जरा इस बात को देखो, आप कहेंगे सर इसमें अगर हम टू वाइज लगाते हैं तो सेंस तो वाइज तो पॉजिटिव है। नहीं, समझिए, ही इज टू वाइज, सेंस पूरा लीजिए, एडजेक्टिव तो नेगेटिव पॉजिटिव है। अब देखिए पॉजिटिव, अब तो खंडन हो गया नियम का, पॉजिटिव एडजेक्टिव दिख रहा है नहीं दिख रहा, फिर भी क्या क्यों नहीं हुआ, ही इज टू वाइज। और यहां हमने लगा दिया इंफिनिटिव, क्योंकि दैट हटेगा, उसमें जुड़ा, इसमें हटा। और चूंकि ये थर्ड फॉर्म में है तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है तो टू बी लग जाएगा पैसिव सेंस में। अब आप देखिए यहां पर जो वाइज आया वो नेगेटिव सेंस, मतलब कोई बुद्धिमान को धोखा दे ऐसा संभव नहीं है। तो बुद्धिमान को धोखा देने में जो टू के बाद शब्द दिख रहा पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसका सेंस नेगेटिव में नहीं जा सकता, क्योंकि बुद्धिमान आदमी को कोई धोखा नहीं दे सकता। तो ये जो सेंस आया बाद में डिसीव वाला, ये जुड़ गए, पैसिव सेंस आया। ऐसे आप नहीं कर सकते ही इज टू वाइज। अब आगे जो इंफिनिटिव आएगा तो वाइज के बाद क्या हम ये लिखेंगे ही इज टू वाइज टू अंडरस्टैंड, ये तो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो वाइज वो बुद्धि, किसी की बुद्धिमानी को चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसको धोखा नहीं दिया जा सकता, ये भाव आया। तो अपवाद स्वरूप यहां पर पॉजिटिव एडजेक्टिव आया, क्यों, पैसिव सेंस है। यहां पर ये ध्यान रखना, जो व्यक्ति बुद्धिमान है उसे अन्य के द्वारा नहीं दिया जा सकता, भाव ये आया, उसे भाव, क्योंकि टू बी डिसीव्ड लगा है, पैसिव सेंस है, उसको कोई और धोखा देगा तो पैसिव सेंस में आप लगा सकते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण टू का रिमूवल और टू को ऐड करने का तरीका देखा। सारी बातें जो थी उसको क्लैरिफाई किया गया। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन। थैंक यू वेरी मच।